दोस्तों, क्या हो अगर किसी परिवार को अपने ही घर में डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़े। घर में काले साए दिखना शुरू हो जाएं और घर के हर परिवार के मेंबर को अलग अलग घटनाओं का सामना करना पड़े। आप सोच रहे होंगे उन्होंने नया घर खरीदा होगा और इस घर पर किसी भूत का साया हो। ऐसा नहीं है, ये घर भी पुराना है, लेकिन जो घटनाएं घर में हो रही हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के रहने वाले अजय की, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन ली है एक कॉलेज में। और ये जो कॉलेज है उनके गांव के काफ़ी पास पड़ता है, जिस कारण वो साइकिल से कॉलेज तक जा सकते हैं। लेकिन उन्हें शर्म आती है कि मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, इसीलिए वो बस के सहारे जाती हैं। और उनकी एक बहन है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है, वो भी शहर के एक स्कूल में ही पढ़ती है। और दोनों भाई बहन शहर तो इकट्ठे जाते हैं, लेकिन आते अकेले अकेले हैं, क्योंकि जो अजय है उसकी छुट्टी कॉलेज से जल्दी हो जाती है तो वो जल्दी घर आ जाता है। जो उसकी बहन है वो 3 बजे घर आती है। और यहाँ गांव में वो लगभग काफ़ी पहले से रह रहे हैं। जब उसके पिता होंगे 20-22 साल के, तब वो इस गांव में आए थे। तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था, यानी बचपन से ही उन्होंने इस गांव को देखा है और इसे छोड़ने की वो बात भी कभी नहीं सोचते थे। लेकिन उनका जो घर था वो डबल स्टोरी था, ऊपर भी कमरे थे 2, नीचे 4 कमरे थे। इस तरह यहाँ पर वो छोटा सा परिवार रहा करता था और अलग अलग कमरों में अलग अलग सामान रखा हुआ था उन्होंने। जो अजय के पिता थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे। वो शाम के 6 बजे घर पहुंच जाया करते थे। भले ही अजय कहीं भी घूम फिर कर आए, लेकिन 6 बजे से पहले घर पहुंच जाता था। इस तरह घर उनका बहुत अच्छा बना हुआ था, परिवार भी बहुत अच्छा था, बहुत खुशहाल परिवार था। लेकिन अचानक घर में अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। ये रविवार का दिन था और वो सोच रहे थे कि अगले दिन क्या क्या करना है। पिता अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे कि अगले दिन उन्हें ज़्यादा काम करना है। इसी के साथ जो अजय अपनी बहन के साथ बातें कर रहा था कि तुझे स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना, तू पढ़ने में तो सही जा रही है ना, पिता बहुत पीटेंगे अगर तेरे नंबर थोड़े भी कम आ गए। देख, मैं कॉलेज में पहुंचा हूं, यहाँ मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है क्योंकि मैं नंबर बहुत अच्छे लाया करता था। वो ऐसा कह रहे थे, तभी ऊपर से सामान गिरने की आवाज़ आई। अब नीचे वाले फ्लोर में सभी रहते थे, ऊपर तो सामान रखा हुआ था। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कुछ सामान गिराया हो। जैसे ही अजय अपने कमरे से बाहर निकला, उसके जो पिता थे वो भी कमरे से बाहर निकले। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उनमें से कोई तो ऊपर है नहीं। अब अजय ने कहा, बहन तो मेरे साथ इस कमरे में है। अब पिता ने कहा, माँ तो मेरे साथ उस कमरे में है। तो ऊपर से सामान कैसे गिरा? अब वो दोनों ऊपर गए। जैसे ही ऊपर पहुंचे, ऊपर जाकर उन्होंने वो कुंडी खोली, उसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगे। वो उनका स्टोर रूम था। वहाँ हर तरह का कचरा वचरा, जो भी सामान का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, वहाँ टिकाया होता और अच्छे से टिकाया नहीं होता। वहाँ अलमारी थी, हर सामान ऊपर से ऊपर रखा हुआ जो कभी भी नीचे गिर सकता था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखने की कोशिश की कौन सा सामान गिरा है। भले ही ऊपर से ऊपर टिकाया हुआ था, उस पर कपड़ा डाला हुआ था, लेकिन नीचे कोई भी सामान पड़ा हुआ नहीं था। तो ये देखकर उन्हें काफ़ी झटका सा लगा कि आवाज़ कहाँ से आई है, यहीं से आई होगी। फिर दूसरा कमरा देखा जो पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर तो कुछ सामान ही पड़ा था जो गिर ही नहीं सकता था, ज़मीन पर ही पड़ा था। वहाँ भी कोई सामान नहीं पड़ा हुआ। तो उन्होंने सोचा, तो ये आवाज़ आई तो कहाँ से आई? अब अजय ने कहा, कोई बाहर से कुछ गिरा होगा, हमें भ्रम हुआ कि अंदर से आई है। इस तरह दोनों नीचे आ गए। इसके बाद 11 बजे के करीब, अभी किसी को नींद नहीं आई थी। वो 11 साढ़े 11 ही टीवी देखने के बाद सोया करते थे। अब कुछ समय से टीवी खराब था और पिता ठीक नहीं करवा रहे थे कि इन्होंने जो एग्ज़ाम्स थे ना, उसमें अच्छे से तैयारी करनी थी, इसीलिए इन्होंने की, नहीं तो टीवी मैं ठीक नहीं करवाऊंगा। इसीलिए 11 बजे तक सब जाग रहे थे। अचानक फिर से सामान गिरने की आवाज़। अब जो अजय था बाहर आया, उसके पिता बाहर आए और दोनों बात करने लगे। गिरा फिर से कुछ है, लेकिन कहाँ गिरा है? आवाज़ तो ऊपर से आई है। फिर ऊपर जाकर देखा, चारों तरफ चेक करने लगे। अब कुछ तो गिरा है, लेकिन क्या गिरा है समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कपड़ा हटाया कि ऐसा तो नहीं कपड़े के पीछे कुछ गिरा हो, अलमारी के पीछे से कुछ पेचकस वगैरह गिर गया हो। हर जगह उन्होंने देख लिया, कुछ गिरा तो नहीं था, लेकिन आवाज़ कहाँ से आई? दूसरे कमरे को भी देख लिया। अब हैरान परेशान वो फिर से नीचे चले गए। 12 बजे फिर से आवाज़ आई। अब
वो उठना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी चेक करना चाहते थे। तो अजय को अजय के पिता ने ऊपर भेज दिया कि तुम ऊपर जाकर देख कर आओ। अब अजय ऊपर गया। जो उसके पिता थे, उसकी माँ थी, वो एक तरफ सो रहे थे कि तू ऊपर जाकर चेक कर और कुछ देर बैठ, बाहर की तरफ देखना, फिर बताना कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब अजय ऊपर चला गया था, अच्छे से स्टोर रूम देखने लगा। सामान तो वैसा का वैसा, दूसरे कमरे में सामान वैसा का वैसा। उसके बाद वो छत पर चढ़ गया और देखने लगा वहाँ तो ऊपर से किसी ने पत्थर तो नहीं मारा जिस कारण आवाज़ आई हो, कुछ ऊपर से फेंका हो। ऊपर एक लकड़ी की सीढ़ी लगानी होती थी जिस कारण वो पूरी तरह से छत पर पहुंच सकते थे। अब फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए तो सीढ़ियां बनी हुई थी, उसके ऊपर जाने के लिए कोई खास सीढ़ी नहीं थी। लकड़ी की सीढ़ी लगाकर वो जैसे ही ऊपर चढ़ रहा था, अचानक उसे एक चेहरा नजर आया। ये पूरी तरह से काला चेहरा था। जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर से वो सर आगे की तरफ निकला और उसकी चीख निकल गई। वो सीढ़ियां कुछ 3-4 ही चढ़ा था, ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं गया था। वहीं से पीछे सीधा गिर गया और चीख पड़ा। वो चीख कर नीचे की तरफ भागा और जैसे ही नीचे पहुंचा, जो अजय के पिता थे वो खुद भागते हुए आ रहे थे कि मेरे बेटे को इस तरह से चीखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब अजय के पिता जब अजय के पास पहुंचे तो अजय ने पूरी तरह से सच बता दिया कि मुझे ऊपर कोई नज़र आया। वो पूरी तरह से काला था, जैसे कोई मास्क पहना हो, कुछ छाया सी दिखी किसी की। अब अजय और उसके पिता ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, वो छत पर देखने लगे आखिर वहां पर कोई मौजूद है या नहीं। उन्होंने अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से राउंड लगाया, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। इस तरह से वो देखने के बाद नीचे आ गए और नीचे जाकर भी वो देखने लगे कहाँ से कोई चढ़ा होगा। अजय, तुम्हें अच्छे से दिखा था ना कोई आदमी था? अजय कह रहा, हाँ तभी तो मैं पीछे गिरा, वरना अगर मैं इस तरह से पाँव फिसलने के कारण गिरता तो आपको झूठ थोड़े ना बताता, सच में कोई था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऊपर से कुंडी अच्छी तरह से चेक की कि कोई हो सकता है चोर चढ़कर आया हो और यहाँ आने की कोशिश कर रहा हो। फिर उन्होंने हर दरवाज़ा खोलकर चेक किया, कोई छिपा हुआ तो नहीं, कोई सामान चुराया तो नहीं। 1 घंटा उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया था। हाथ में कोई तेज़धार हथियार पकड़े हुए कहीं कोई चोर अंदर घुसा हुआ दिख गया ना तो उसके मारेंगे। फिर वो दरवाज़ों को चेक करने लगे कि किसी दरवाजे को कोई जाली तोड़कर अंदर से कुंडी खोलने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया चोरों ने, इसी कारण वो अंदर आकर चोरी कर रहे हों और हमें पता नहीं चल रहा। इस तरह से कई होते हैं चोर जो अंदर घुस जाते हैं और परिवार वालों पर हमला कर देते हैं। तो जो अजय के पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे और उन्हें डर इसी चीज़ का था कि हो सकता है वो इंतज़ार कर रहे हों और हम पर हमला ना कर दें। आज रात काफ़ी डरावना एहसास हो रहा है। अच्छी तरह से चेक किया, कुछ टूटा हुआ नहीं था, अंदर कोई नहीं था। तो उन्होंने दरवाज़ा लगाया और उसके बाद वो सीधा नीचे आ गए। अब वो अपने अपने कमरे में सो गए। रात को एक बार और आवाज़ आई थी, लेकिन वो सो चुके थे तो उन्हें बीच बीच में लगा कि आवाज़ आई तो है, लेकिन ऊपर से ही आई है या वैसे ही सपना आया है, क्योंकि आज हम काफ़ी ज़्यादा डरे हैं। सुबह उठकर अजय और अजय के पिता ने दोनों ने कहा रात को आवाज़ आई लगती थी। अजय ने भी कह दिया हाँ बिल्कुल आवाज़ आई थी, मुझे लगा सपने में आई है। फिर से ऊपर जाकर उन्होंने चेक किया, अब ऊपर उन्हें फिर से कुछ नहीं दिखा था। इस तरह से ये पहली रात थी जो इस तरह निकली जैसे कोई ना कोई घर में हो जो सामान गिरा रहा हो, लेकिन वो सामान गिरा हुआ मिलता नहीं, जैसे वापस रख देता हो कोई। अब उसके बाद अगले दिन कॉलेज चला गया अजय, उसकी बहन स्कूल चली गई और उसके पिता चले गए ऑफिस में। वहाँ पर भी सबका दिमाग बार बार उन्हीं घटनाओं पर था जो रात को हुई। तो जो अजय के पिता थे अपने साथियों को बता रहे थे ऐसा कुछ हुआ, और जो साथी थे और ज़्यादा डरा रहे थे कि घर में कई बार चोर घुस जाते हैं और वो तैयारी करके रखते हैं। पता है वहाँ वो जो कुंडी होती है उसके पेच खोल देते हैं, नट ढीले कर देते हैं, ऐसे करके रखते हैं ताकि जब मौका मिले, जब घर का जो बड़ा मेंबर घर में मौजूद ना हो ना, वो कुंडे वुंडे खोल के अंदर आ जाते हैं और बच्चों को किडनैप करते हैं, पीटते हैं, मार डालते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। तुम्हारे घर तो ऐसा नहीं हो रहा। अब ये बात का अजय के पिता को एक झटका सा लगा था। वो पूरा दिन काम पर तो थे लेकिन दिमाग पीछे कि कहीं घर में सच में चोर घुस ना आए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अजय से बात किया, अजय की बहन से बात किया और कहने लगे अच्छे से चेक करो, ऊपर से कोई खोलने के निशान तो नहीं, किसी के अंदर आने के कोई निशान तो नहीं। 2 घंटे वो यही काम करते रहे, स्टोर में पूरे सामान को अच्छे से सेट किया। जो वो 2 सालों से नहीं कर पा रहे थे वो इन आवाज़ों ने करवा दिया था। सामान वो सेट नहीं करते थे, उठाकर ऊपर के ऊपर रखते रहते थे। इसके बाद आज उन्होंने 2 घंटे लगाकर वो सामान अच्छे से सेट किया ताकि नीचे गिर ही ना पाए। ये सारा काम करने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद वो आ गए नीचे। उन्होंने खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब तो आवाज़ होने वाली नहीं, और अगर आवाज़ हुई भी तो हमें कोई डर नहीं है, हम अच्छे से चेक कर चुके हैं। दरवाजे के आगे भी वो जो अलमारी का कुछ हिस्सा था ना, कुछ
भारी लोहे का सामान वो रख दिया है, अब वहाँ अंदर कोई नहीं आने वाला। ये सोचकर वो आराम से नीचे बैठे हुए। अब अचानक ऊपर आवाज़ आई और इस बार सामान जैसे एक सामान ना गिरा हो, 2-3 सामान गिरे हों। अब जैसे ही सामान गिरने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई तो अजय और अजय के पिता बाहर आ गए। उसके बाद वो एक साथ ऊपर जाना चाहते थे। अजय की जो माँ थी उनका कहना था कि मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ, हो सकता है जो अजय के पिता सुनकर आए हैं वो सच ना हो, चलो ऊपर इकट्ठे ही चलते हैं। वो ऊपर थे। अजय ने अपनी बहन को कह दिया तू नीचे पढ़ती रह, तू जो पढ़ना चाहती है वो पढ़ती रह, ठीक है, तुझे ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तू पतली सी है, कुछ कर नहीं पाएगी। मजाक बनाकर उसे नीचे छोड़ दिया और खुद पहुंच गए ऊपर। जैसे ही ऊपर देखने लगे कुछ गिरा हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था कहा जा सके कि आवाज़ इसने की है, कुछ भी नहीं ऐसा। लेकिन एक चीख जो नीचे वाले कमरे से आई थी वो अजय के बहन की चीख थी। ये चीख सुनते ही वो घबरा गए, वो डरकर सीधा नीचे की तरफ भागे। जैसे ही वो नीचे वाले कमरे में पहुंचे उन्होंने सबसे पहले अजय की बहन को पूछा जो एक कोने में बैठी रो रही थी, सर नीचे की तरफ करके वो चीख रही थी, डरी हुई थी। अजय के पिता ने अपनी बेटी को संभाला और पूछने लगे क्या हुआ, तू चीखी क्यों? और उसने इशारा करके कहा कि वो जो सामने अलमारी है ना उसके पीछे कोई छिपा हुआ है। अब उसने इशारा किया था, वो काफ़ी ज़्यादा चौंकने की नीचे कोई चोर आ गया, अब नीचे घुस गया। तब उन्होंने अलमारी के पीछे देखने की कोशिश की। जो अलमारी थी वो दीवार से इतनी दूरी पर थी, बिल्कुल उन्होंने सटाकर रखी हुई थी अलमारी दीवार से, तो इतना सा फर्क होगा। अब इसमें कौन घुस सकता है? अब जो अजय के पिता ने चेक किया कि कुछ नहीं है, यहाँ कौन घुस सकता है, अलमारी में इतनी सी तो जगह है। लेकिन जो अजय की बहन थी वो कहे जा रही थी वो काला सा था, काला जैसे साया हो, और वो सामने आया था, उसकी लाल रंग की चमकती हुई आंखें। वो अलमारी के पीछे जाकर छिप गया। अब अजय की बहन ने ये कहा था और पूरा परिवार सन्न था। वो कुछ ऐसा कह रही थी जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। इसके बाद जो अजय के पिता थे वो अपनी बेटी को समझाने लगे कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, डरने की कोई बात नहीं है। जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, हो सकता है कोई सामान गिरता है, कहीं और से आती है और हमें भ्रम हो रहा है, डरने की बात नहीं, तू ज़्यादा डर गई। अब नीचे ही थे अजय के पिता और माँ, वो अपने कमरे में चले गए। अजय अपनी बहन के साथ वहाँ बैठा हुआ। अजय की बहन पढ़ने की कोशिश तो कर रही, बार बार उसकी नज़रें किसी चीज़ पर टिक जाती, जैसे हम घबराए हुए हों। पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और पर है, तो वो कहीं देखती और वहीं पर नज़रें उसकी टिक जाती। अजय ये देखकर हैरान था और खुद समझना चाहता था कि मेरी बहन इतना ज़्यादा डर क्यों गई है। उसने अपनी बहन से प्यार से पूछा कि सच सच बता, तूने क्या देखा था? तब उसने कहा वो जो आदमी था ना उसका सर जैसे गोल था, जैसे उसके बाल ना हो, लेकिन मैं देख नहीं सकती थी, वो परछाई जैसा था दीवार के साथ जैसे। और उसके बाद जैसे ही उसने आंखें खोली, वो लाल रंग की चमकती आंखें, मैं उसे देखकर डर गई। जैसे मैंने चीखा वो अलमारी के पीछे चला गया। अब अजय अपनी बहन पर यकीन करता था, वो ऐसे मजाक नहीं किया करती थी। अब वो तो पढ़ रही थी, सो थोड़े ना रही थी जो उसे सपना आया हो। अजय उसके बाद अपनी बहन को कहने लगा तू आराम कर, तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, इसीलिए हो सकता है कि तुझे ऐसे इल्यूजन हो रहे हैं। छोड़ दे किताब, छोड़, कोई बात नहीं, इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि दिमाग ख़राब हो जाए, छोड़ दे, तू आराम से रेस्ट कर। अब अजय की बहन लेट गई साथ में और अजय एक तरफ पलंग के। उसके बाद वो सोते वक्त कुछ बातें किया करते थे कि तेरे स्कूल में क्या हुआ, मेरे कॉलेज में क्या हुआ। वो आपस में दोनों बातें कर रहे। अचानक जो अजय की बहन थी वो चीख पड़ी। जैसे ही वो चीखी अजय उठकर देखने लगा। जो अजय की बहन थी ना वो पलंग से नीचे गिरी हुई, जैसे आगे पहुंचकर नीचे लेटी हुई थी। वो उठकर पलंग पर पहुंची। अब जो अजय था वो लाइट जलाकर पूछने लगा क्या हुआ, तू नीचे कैसे गिर गई? और वो भी आगे। उसने कहा किसी ने खींचा मुझे, कोई मुझे खींचकर बाहर की तरफ ले जा रहा था, जैसे किसी ने पाँव पकड़ा। अब ये सुनकर अजय और ज़्यादा डर गया और उसे भी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि था वो भी बच्चा ही, अभी कॉलेज में तो पढ़ रहा था, तो उसे डर था ये हो क्या रहा है। ऊपर से आवाज़ें, काला साया दिखना, और जो मुझे दिखा था वो भी कुछ ऐसा ही था। वो चोर नहीं था, पूरी तरह से काला था, जैसे तेल मला हुआ हो। और मेरी बहन भी वैसा कह रही है। और अब जो हुआ है और ज़्यादा भयानक। अजय के पिता वहाँ पर आए कि क्यों चीखी ये, और अजय ने और उसकी बहन ने सच सच बताया ये सब हुआ। और अजय के पिता मान नहीं रहे। क्या मजाक किए जा रहे हो, आज तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, ये सब कर क्या रहे हो? और ऊपर से जो आवाज़ें आ रही हैं, तुमने कोई प्रैंक तो नहीं किया हम सबको डराने के लिए? अजय के पिता को यकीन नहीं था और वो कह रहे थे वो जो आवाज़ें आ रही हैं ये दोनों मिलकर ना कुछ ऐसी शरारत कर रहे हैं, हम सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिता मान नहीं रहे थे और अजय की बहन बहुत ज़्यादा डरे हुए।
उन्होंने लाइट जलाई थी। वो रात लाइट जलाकर सोए थे और अजॉय की बहन तो सो ही नहीं पाए। उसे लगता रहा कोई मुझे खींच कर ले जाएगा। नीचे से जैसे मेरी टांग पकड़कर किसी ने खींचा था ना, ऐसा लग रहा था कोई खींचकर अपने साथ ही ले जाएगा। अजॉय की बहन बहुत ज़्यादा डरती रही थी। अब स्कूल में जाकर उसने अपनी सहेलियों को ये सब बताया था। इसके बाद अजॉय की बहन और उसकी सहेलियां भी काफ़ी ज़्यादा भूतिया कहानियां सुना रही थी कि घर में इस तरह भूतिया घटनाएं होती हैं, नए घरों में भूत होते हैं, वहाँ पर जाओ ऐसी घटनाएं होती हैं। अब अजॉय की बहन अपनी सहेलियों को बता रही, ये तो हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ पर दादाजी भी रहा करते थे और यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। इसके बाद दिन के वक्त ऐसे बातें चली। अजॉय ने किसी को बताया नहीं। अजॉय किसी को बताना नहीं चाहता था। उसे लगा 1-2 दिन ऐसी घटनाएं हुई हैं ना, उसके बाद शायद ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसे पता नहीं था ये घटनाएं खत्म नहीं होने वाली बल्कि बढ़ने वाली हैं। अब अगली रात वो बेड पर बैठे हुए थे। अब उनकी जो माँ थी वो किचन में काम कर रही थी। वो इसी तरह से खाना बनाया करती और पूरा परिवार ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाता था। वो बेड पर खाना खाना ज़्यादा पसंद करते थे। उसके पिता अपने बेडरूम में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे कि कब वो उनकी पत्नी खाना बना कर आएगी और दोनों बच्चे इंतज़ार कर रहे कि माँ कब खाना लेकर आएगी। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई। समय 8 साढ़े 8 का हो चुका था। अचानक जो उनकी माँ थी ना, वो चीखती हुई कमरे की तरफ भागी। ये देखकर जो अजॉय के पिता थे वो हैरान थे। वो पूछने लगे, आखिर तुम चीखी क्यों? अजॉय और अजॉय की बहन वहाँ कमरे में पहुँच चुकी थी। अजॉय की माँ ने कहा कि वहाँ फ्रिज के पास कोई था। अब उन्होंने कहा फ्रिज के पास कोई जैसे खड़ा था, फ्रिज के ऊपर ऐसे कोहनी रखकर, और वो पूरी तरह से काला था। सर पर कोई बाल नहीं था, जैसे किसी ने तेल मला हुआ हो, पूरी तरह से काला। बस आंखें लाल रंग की चमकती हुई मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने जब ये देखा, वो फ्रिज की तरफ कुछ दूध लेने के लिए खोलने के लिए गई थी। जैसे ही देखा वो तो भागकर एक तरफ निकल आई। अब वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, इतना ज़्यादा डरी हुई थी। अब पूरा परिवार मिलकर किचन में गया देखने के लिए कौन छिपा हुआ है। उन्होंने किचन में चेक किया, किचन में कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद अलग अलग कमरों में देखने लगे। पास के सामने वाले और जितने कमरे थे वहाँ चेक किया, कोई मौजूद नहीं था। घर में कोई था ही नहीं। और अब अजॉय के पिता भी मानने लगे थे कि घर में जो हो रहा है ना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हर किसी को काले रंग का वो इंसान नजर आता है, काले रंग का साया नजर आता है। और अमूमन कहा जाता है कि घर में जब काला साया दिखना शुरू हो जाए ना, ये कोई प्रेत आत्मा होती है और वो प्रेत आत्मा खास कार्य करने के लिए आती है। वहाँ पर लोग इस तरह जादू पर यकीन करते हैं कि कुछ लोग जादू टोना किसी परिवार पर कर देते हैं और उस परिवार पर काला साया मंडराने लगता है, जो उन्हें और ज़्यादा परेशान करता चला जाता है। उससे निपटारा पाना होता है। तो अगले दिन सब ने छुट्टी ले ली। जो अजॉय था उसने कॉलेज से छुट्टी ली, बहन की स्कूल से छुट्टी करवाई, जो अजॉय के पिता थे उन्होंने काम से छुट्टी ली और वो एक बाबा के पास गए झाड़ फूँक करवाने के लिए। वहाँ पर गए, उन्होंने झाड़ फूँक करवाई और बाबा ने कहा तुम पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, तुम पर कोई जादू टोना नहीं किया गया है, अगर किया हुआ भी है मैंने झाड़ फूँक कर दी है, कोई डरने की बात नहीं है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और वापस घर आ गए। तब वो सोच रहे थे किसने हम पर जादू टोना किया होगा, हमारा दुश्मन कौन है? पड़ोस में भी हमसे बुरी तरह से कोई बात नहीं करता, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हम लोगों के घरों में भी कम ही जाते हैं, मिलना जुलना बहुत कम है ताकि किसी को परेशानी ना हो। हम ज़्यादातर अपने घर में लोगों को बुलाते हैं और घर का पकवान खिलाते हैं, तो हमारे कोई दुश्मन भी नहीं है। अब अजॉय के पिता के काम पर भी कोई दुश्मन नहीं थे, बहुत प्यार से रहा करते थे और अजॉय ने कभी स्कूल में कॉलेज में कोई बड़ा झगड़ा नहीं किया था। छोटे मोटे झगड़े जो दोस्तों के साथ होते हैं ऐसे तो होते ही रहते हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जादू टोना उन पर किया तो किया किसने होगा। लेकिन अब झाड़ फूक हो गई थी तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। अब वो रात 8:30 बजे वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, खाना बन चुका था। अब माँ को किचन में डर नहीं लगा क्योंकि अजॉय की बहन भी किचन में अपनी माँ के साथ ही थी। इकट्ठे वो खाना खा रहे। अब खाना खाते वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि ये परेशानी दूर हो गई। 1-2 दिन से ना बहुत ज़्यादा तंग करके रखा था ये काले साए ने, अब उससे निपटारा मिल गया। जैसे ही खाना खा रहे, जो अजॉय की बहन थी उसने इशारा किया पीछे की तरफ। अजॉय की बहन ने जब पीछे की तरफ इशारा किया, उसका चेहरा उतरा हुआ, उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे, ऐसे उंगली करके बोल रही थी पीछे, और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा डर गई हो। बस उंगली उठाने की हिम्मत थी उसमें। उसने जब पीछे की तरफ इशारा किया तो पूरे परिवार ने पीछे मुड़कर देखा था। इस तरह से उनका घर था कि यहाँ डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, उसके सामने इस तरफ
जो किचन था अब इधर गलियारा था और उस साइड कमरे, यानी कि बीच में से जैसे गली सी बनी होती है ना घर के अंदर, गलियारा सा ऐसे था। अब पीछे वाली वो लाइट जलाते नहीं थे क्योंकि इधर खाना खाना है, बाकी कमरों में चले जाना है, किचन है, उसके पीछे वो लाइट जलाते ही नहीं थे। और वहाँ एक छोटा सा बल्ब जलाकर रखते थे ताकि पूरी तरह से अंधेरा ना हो। उस गलियारे में पीछे एक काले रंग का आदमी जिसकी लाल आंखें, पूरा परिवार वहाँ खड़ा उसे देख रहा था। अब वो बिल्कुल पीछे इस तरह से खड़ा था जैसे वो इंतजार कर रहा हो। अब वहाँ उसे देखकर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया। अब अजय के जो पिता थे ना, उन्होंने नीचे रखा बेसबॉल का बैट उठा लिया। वो तो सोच रहे थे कि कब से इसने परेशान करके रखा है, ये जो भी है इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने बेसबॉल का बैट पकड़ लिया। जो अजय था, पास में ही एक मर्तबान सा पड़ा था जिसमें वो मुरब्बे रखा करते थे। अभी वो खाली था, उसे सूखने के लिए रखा हुआ था। वो मुरब्बे वाला मर्तबान उठा लिया कि मैं ये तो उठा के इसके सर पे मारूंगा, ये जो भी है घर के अंदर घुसा है इसके मारेंगे हम। अब जैसे ही वो अंधेरे में गए, उन्होंने कदम अंधेरे में रखा, आंखों के सामने, वो चारों की आंखों के सामने वो एक झटके से जैसे गायब हो गया, जैसे चुटकी बजी और सामने से वो गायब। फिर वो अंधेरे में गए, लाइट जलाई, वहाँ रोशनी की कोई मौजूद नहीं था, वहाँ भागने की कोई जगह नहीं थी। अगर कोई भागता तो सामने से भागता, वहाँ तो दीवारें थी, एक वॉशिंग मशीन पीछे रखी हुई थी। वहाँ से वो गायब हो गया और इसके बाद पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये क्या चीज़ है जो उनके पीछे पड़ी है, ये कैसा काला साया है जिसका निवारण अब तक नहीं हुआ है। अब वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और अजय के पिता ने कह दिया था कि तुम अब अपनी बहन का ख्याल रखना, अगर कुछ भी हो दोनों में से चीख पड़ना, बिना सोचे बस चीख पड़ना, हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह से वो रात वो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने थे। 12 बजे तक घर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे वो चिंतित हो पाते। लेकिन 12 साढ़े 12 के करीब वहाँ छोटा सा बल्ब लगा रखा था और एक तरफ करवट लेकर बल्ब की तरफ देखे जा रहा था अजय। तभी ठक ठक की आवाज़ होने लगी, ऐसे ठक ठक ऐसे आवाज़ हो रही थी जैसे घड़ी की टिक टिक के साथ कोई टक टक भी कर रहा हो। आखिर ये आवाज़ कहाँ से हो रही है? ये आवाज़ ऐसा लग रहा था पास से हो रही है। तो अजय जैसे ही घूमकर देखने लगा तो उसकी बहन जो दीवार से ना इस तरह से सर मार रही थी जैसे वो नींद में चल रही हो, जबकि इसके पहले वो कभी भी नींद में नहीं चल रही थी। वो जल्दी से उठा, उसने अपनी बहन को पकड़ा। अब उसकी जो बहन थी ना, हाथ लगाते ही जैसे बेहोश हो गई हो। जैसे ही उसने पकड़ा, उसकी टांगें बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई, वो नीचे ही गिर गई और जैसे ही उसका सर नीचे टकराया वो जैसे नींद से उठी हो। क्या हुआ क्या हुआ? जैसे ही उसने अपने भाई को देखा कि मेरा भाई मुझको पकड़ कर क्यों रखे हुए है, आखिर क्या हुआ? फिर उसने ध्यान दिया कि वो तो नीचे लेटी हुई है। तब उसने पूछा मैं यहाँ पर कैसे आ गई? और अजय समझ गया था घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है और इसका निवारण करवाना होगा, वरना ऐसी घटनाओं का सामना जो हम कर रहे हैं ना, इसके बाद ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अब बहन जो कर रही है, उन्होंने अजय के पिता को वहाँ पर बुलाया, सब कुछ बताया और जो बहन थी अजय की वो मान नहीं रही थी। उसका कहना था मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी उसे अपने भाई पर यकीन था कि मेरा भाई कह रहा है तो हुआ होगा, अब जो भाई कहेगा मैं वैसा करूँगी। अब अजय ने कहा कि हम सब एक ही कमरे में सोते हैं, जिस तरह से ये हरकतें कर रही है ना, मुझे डर है कि यहाँ पर वो काला साया ना आ जाए और हम तो बच्चे हैं ना, हम पर अगर वो हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? तो जो अजय के पिता थे ना, वो फोल्डिंग बेड से थे। फोल्डिंग बेड वहाँ पर लाकर उन्होंने रख दिया, उसके ऊपर गद्दा बिछा दिया और वहीं उसके माँ बाप सोने वाले थे। एक सिंगल बेड थे, उसी पर माँ बाप सो रहे थे और जो अजय और उसकी बहन थे वो पूरे बेड पर थे। इस तरह उन्होंने सोचा हुआ था कि एक कमरे में इकट्ठे रहेंगे और कल सुबह सोचेंगे आगे करना है तो क्या करना है। वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वहाँ अजय की जो बहन थी ना, रात को उठकर चीखनी शुरू हो गई। जैसे ही वो चीखने लगी, अब सब उठ चुके थे कि क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने लाइट जलाई तो जो अजय की बहन थी वो घुटने आगे करके ऐसे पकड़कर ऐसे रो रही थी और बार बार चीखने की कोशिश कर रही थी। जैसे चीख तो रही हो, गले से आवाज़ निकल रही हो, जैसे उसका गला बैठ गया हो। चीखना चाहती थी लेकिन एकदम से आवाज़ ऊंची होती तो गला दब सा जाता। तो जो उसके पिता थे वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास आए कि क्या हुआ तुझे, क्या परेशानी हो गई है। तब उनके पिता ने जैसे ही उसे हिलाने की कोशिश की, वो नीचे मुंह करके रोई जा रही। जैसे ही अब अजय भी आ गया, क्या हुआ तू बता तो सही, तू डर क्यों रही है। उन्होंने उसकी बाजू को दूर किया, उसको खड़ा करने की कोशिश की और जब उसे खड़ा किया, जो अजय की बहन थी वो हंस रही थी, यानी चेहरे पर मुस्कान थी, हंस रही थी लेकिन रोने की जैसे एक्टिंग कर रही हो। ये देखकर
पूरा परिवार जैसे सहम सा गया था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कैसी हरकतें कर रही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकिन डरावनी सी आवाज़ें। 1 घंटे तक अजॉय की बहन ये हरकतें करती रही थी। वो होश में नहीं आ रही थी, जैसे उसके होश उड़े हुए थे। उसे बात करने की कोशिश करो वो जवाब नहीं देती थी, सन्न हो चुकी थी, मुस्कुराती जा रही थी। और 1 घंटे बाद अपने आप जैसे वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हुई उसे बेड पर लेटा दिया गया। उसके बाद उसके चेहरे पर पानी मारा गया। जब वो उठी उसे कुछ याद नहीं था। उसे तो ये याद था कि वो सपने में थी और सपने में अपने घर में घूम रही थी। वो इधर उधर घूम रही थी और अचानक मुंह पर जैसे ठंडा ठंडा लगा, क्योंकि उन्होंने पानी के छींटे मारे थे। जैसे ही पानी के छींटे मारे वो उठकर खड़ी हो गई थी। ये रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सुबह 4:30 के करीब जो अजॉय की बहन थी उसके मुंह से झाग निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जहर खा लिया हो और मुंह से झाग निकल रही थी। वो होश में तो थी लेकिन उसका जो शरीर था अकड़ रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उसके बाद वो सीधा उसे लेकर अस्पताल में पहुंच गए। जब अस्पताल में गए तो उसके मुंह पर थोड़ी सी झाग लगी हुई थी। अब डॉक्टर ने जल्दी से इलाज का काम शुरू किया। उसके बाद वो टेस्ट करने लगे कि तुमने कुछ खाया था, कुछ जहरीला खाया, मुंह से झाग निकल रही थी। अब कुछ ही देर में उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। वो बीमार नहीं थी, उसने कोई जहर नहीं खाया था। ये जो झाग निकल रही थी ये कैसी झाग थी? डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो कुछ भी ऐसा नहीं एबनॉर्मल निकला, बल्कि सब कुछ सही था। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है ये बस सोते वक्त मुंह से झाग निकालती हो, थूक निकलता हो। वैसे देखने में तो ये लार ही लग रही है। तो आपने कहा कि झाग निकल रही थी, लेकिन इसके शरीर में कोई जहरीली चीज़ नहीं गई है। और जो अजॉय की बहन थी वो पूरी तरह से ठीक थी। लेकिन परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ। आखिर अब करें तो करें क्या? इसके बाद जो परिवार वाले थे फिर से उस बाबा के पास गए। वो कहने लगे कि हमारे ऊपर कोई काला जादू किया है किसी ने, या काला साया है। अब हमारी जो बेटी है ना, इस पर वो काले साए का असर हो रहा है। रात को इस तरह से मुंह से झाग निकली, ये चीख रही थी, ये हंस भी रही थी, रो भी रही थी। अब बाबा ने फिर से झाड़ फूंक की और कहा इस पर काला साया तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे साथ जो हो रहा है उसका निवारण कीजिए। तो जो बाबा थे उन्होंने कहा मुझे घर आना होगा, मैं घर आकर बता सकता हूँ कि घर पर कोई काला साया है या तुम्हारे परिवार पर कोई काला साया है। जैसे ही वो बाबा घर पर पहुंचा उसके बाद वो झाड़ फूंक का काम करने लगा। सबसे पहले तो उसने नींबू टांगने शुरू कर दिए कि नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगने चाहिए, जिससे कोई भी काला साया, काली शक्तियाँ, कोई बुरी नज़रें घर पर नहीं लगती। तो जैसे ही वो नींबू टांगा था उसके बाद जो मिर्ची थी हरे रंग की वो तो हरी थी, लेकिन जो नींबू था वो काले रंग का हो गया टांगते ही वक्त। तभी बाबा ने कहा था घर में कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये नींबू ऐसे काला होने वाला नहीं। तो वो चेक करने लगे, अलग अलग कमरों में जाने लगे। जैसे ही अजॉय और उसकी बहन वाले उस कमरे में बाबा गए ना, उन्होंने कहा यहीं पर है, जो है यहीं पर है और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो यहाँ पर है। अब वो पूछने लगे तुमने ये घर कब खरीदा, क्या इस घर में ये काला साया पहले से मौजूद था? उन्होंने कहा नया तो खरीदा नहीं, ये तो पुश्तैनी घर है, कब से हमारे पास है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा पूछने लगे कोई नया सामान जो लेकर तुम यहाँ पर आए हो? उन्होंने कहा नया कुछ कपड़े वपड़े ऐसी चीज़ें तो हम खरीदते रहते हैं, अब ऐसे तो सब चीज़ें नई ही हैं हमारे लिए। बाबा ने कहा नहीं, कुछ ऐसा जो कुछ ही समय पहले घर आया हो। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सा नया सामान है जो अभी अभी वो घर पर लेकर आए हैं। वो झांकने लगे और बाबा ने कह दिया इस कमरे में है, इस कमरे में वो चीज़ है जो काफ़ी डरावनी और भयानक है, ये काले जादू से जुड़ी हुई चीज़ है। अब उन्होंने कमरे में चेक करना शुरू कर दिया। अचानक जो अजॉय की बहन थी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने भागकर जो अलमारी खोली और अलमारी के अंदर से लाल रंग की छोटी सी गुड़िया निकाली। अब वो इतनी डरी हुई थी कि अब जाकर उसमें हिम्मत हुई, वो गुड़िया जो उसने छिपा कर रखी थी ना वो जल्दी से बाहर निकाली और बाबा के सामने कर दी। और बाबा ने कहा फेंक इसे, अपने हाथ से छोड़ दे। और जैसे ही जो अजॉय की बहन थी उसने वो गुड़िया को हाथ से छोड़ा, वो गुड़िया नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद ये कपड़े की बनी हुई गुड़िया थी, साधारण गुड़िया जैसे खिलौने होते हैं, लेकिन नीचे गिरने के बाद इस तरह से तड़प रही। वो गुड़िया बार बार इस तरह से हिले जा रही थी और फर्श पर पड़ी भी हिलती हिलती वो इसी तरह आगे की तरफ बढ़ रही थी जैसे। और बाबा ने तभी अपने जो झोले से कुछ सामान निकाला और कुछ धागे वो उस गुड़िया के ऊपर लपेट दिए। अब गुड़िया के ऊपर धागे लपेटने के बाद उसका जो सर था उसने खींचकर अलग कर दिया। फिर वो गुड़िया को सीधा झोले में रखा और वो बाबा कहने लगा तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू नहीं किया है,
तुम्हारी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है। ये जो गुड़िया है ये तुम्हारी बेटी को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और तुम्हें कभी समझ में भी नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा डर गए तो उन्होंने अजॉय की बहन से पूछा, आखिर तुम्हें ये गुड़िया किसने दी? पहले वो थोड़ी घबरा रही थी, फिर उसने पूरा सच बताना शुरू कर दिया, आखिर स्कूल में उसके साथ क्या हुआ था। एक अनिल नाम का लड़का जो अजॉय की बहन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन अजॉय की बहन ने कई बार उसे मना किया था कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती। वो तो जैसे पीछे ही पड़ा हुआ था। और इसके बाद क्योंकि वो एक क्लास आगे था तो उसने 10वीं कर ली थी और वो अब यहाँ से कहीं और जाने वाला था। तो उसने कहा था कि मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपना लो। लेकिन जो अजॉय की बहन थी उसने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, मेरा पढ़ाई में ध्यान है, मेरे घर वालों को पता लगा बहुत पिटाई होगी। तो ये बात भी उसने अपने अंदर ही रखी, चलो उसके घर वालों को भी ना पता लगे और मेरे घर वालों को भी ना पता लगे, इससे तो झगड़ा बढ़ेगा ना। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, मेरी प्रेमिका नहीं बनना चाहती, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना और मुझे याद करते रहना, और कभी आगे जाकर लगे कि अनिल इतना अच्छा लड़का था तो तुम इस चीज़ को देखकर मुझे याद कर लेना। ये कहकर ये गुड़िया उस लड़के ने अब अजॉय की बहन को दी थी। इस तरह से उसने अजॉय की बहन से बदला लेने के लिए ये गुड़िया दी थी। उसे बाबा ने कहा था जब तक ये गुड़िया घर में रहती तब तक ये परेशानी आप तक रहती और आपकी बेटी पर ये इस तरह से काले साए को छोड़ा गया था कि आप सब अपनी बेटी से बहुत दूर हो जाते। ये पागल हो जाती और पागलों जैसी हरकतें करती कि हर कोई इससे दूर हो जाता। ये अकेली पड़ जाती और उस लड़के ने इससे बदला लिया था। इसके बाद पूरा परिवार बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उस बाबा ने कह दिया था कि इसका निपटारा हो गया, अब ये गुड़िया मेरे पास है, इसका जो सर है मैंने धड़ से अलग कर दिया और जो काला साया इसके अंदर यहाँ छोड़ा गया था उसको मैं रोक चुका हूँ, डरने की कोई बात नहीं। अब पूरे परिवार ने इसके बाद उस लड़के को ढूंढा जो अभी शहर में था। अब अजॉय ने उस लड़के को पहले पीटा, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको पीटा और उसके बाद उसने सच बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस बाबा को ढूंढा जिससे उन्होंने काला जादू करवाया था, वहाँ गाली गलौच हुई, झगड़ा हुआ। पूरे परिवार ने इस तरह से उस परिवार से काला साया दूर हुआ था और वो समझ पाए थे वो लाल गुड़िया इस सारी परेशानी की जड़ थी। और इससे सबको ये सबक मिलता है कि पराये इंसान से कभी भी कोई चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए और ख़ास तौर पर वो चीज़ को ना तो हाथ लगाना चाहिए ना उसे घर पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है वो सस्ते में चीज़ मिल गई उसे घर ले आओ, लेकिन उस चीज़ के साथ कौन सी मुसीबत हम घर पर ले आते हैं ये हमें बाद में पता चलता है और बाद में शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही देसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं, या विदेशी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं। मैं आपके लिए नई नई डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेकर आता ही रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर अंगूठा लगा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।